हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बाल विकास का जो सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत हम आज का वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले हमारा जो वीडियो था वो हमारा क्या था, बाल विकास की अवस्थाएं, और उसमें हमने सभी अवस्थाओं को देख लिया था। तो आज उसी के आगे हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, जो टॉपिक देखने वाले हैं, वो हमारा क्या है, बाल विकास का सिद्धांत। तो आइए हम बाल विकास का सिद्धांत को शुरू करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहला जो बाल विकास के क्या है सिद्धांत, उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये हमारा पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, इसके जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, इसके अनुसार प्रत्येक एक ऐसा जो मानव है, जो जीव है, जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, उसके अनुसार सभी जीवों में या फिर सभी मनुष्यों में अपने जैसे जीवों को जन्म देने का गुण पाया जाता है। मीन्स ये समान प्रतिमान का सिद्धांत में क्या करता है, जो भी जीव का विकास होगा वो, या फिर अगर वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जिस जीव से उत्पन्न होंगे उनका जो बनावट होगा वो भी अपने ही स्वरूप, अपने ही रंग रूप की तरह ही उनका भी होगा। जैसे कि मान लिया जाए मनुष्य अगर वो बच्चे को जन्म देता है तो मनुष्य का जो रूप है वो उसका, उनका आने वाला जो बच्चा है उनका भी रूप वही होगा। अगर आप देखते हैं, अगर कोई मान लिया जाए हाथी है, हाथी का बच्चा, वो हाथी जिस प्रकार का आकार है, जो एक विशाल हाथी है, उसका आने वाला बच्चा भी उसी प्रकार का, उसका भी 4 पैर होंगे, एक लंबा सा सूंड होगा, और जो उनका कान है वो बड़े होंगे। वो तो उनका जो बच्चा है उनका भी आकृति, मीन्स जो शारीरिक ढांचा होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं उसी के तरह ही उनका भी आकार होगा। मीन्स वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये हमें समान प्रतिमान का सिद्धांत पर ये काम करता है। अगर कोई माता पिता हैं जिनका जो हाइट है वो बहुत अधिक लंबा है, तो उनके आने वाले बच्चे भी उसी प्रकार से, ज्यादातर केस में ये संभावना होगा कि उनके आने वाला बच्चा भी उसी प्रकार से उनका हाइट भी अधिक होगा। तो जैसे उनका आकार प्रकार होगा, उनके होने वाले संतान भी वैसे ही होंगे। अगर कोई मान लिया जाए गाय है, तो गाय का जो संतान है, जो गाय बच्चे देती है, तो उनका भी आकार वैसे ही ठीक होगा जिस प्रकार से एक पूर्णतः विकास या फिर एक पूर्णतः जो कि वयस्क गाय है उसी की तरह ही ये जो बच्चा है उनका भी वही रंग रूप होगा। तो ये हमारा क्या है, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत में जो भी जीव होंगे वो अपने जैसे जीवों को ही जन्म देंगे, अपने जैसे मनुष्यों को ही जन्म देंगे। और ये हमारा इस गुण को क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट जो सिद्धांत है, दूसरा नंबर का सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो विकास की दिशा का सिद्धांत मीन्स जो हमारा विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जो सिद्धांत कार्य करता है वो एक निश्चित दिशा में काम करता है। एक निश्चित दिशा में हमारा शरीर, जैसे कोई भी बालक या कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है। उसका जो शारीरिक विकास है या फिर जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, ग्रोथ और विकास दोनों ही अलग अलग चीज है। विकास
हमारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मीन्स वो मंद होगा, वो धीरे से ही होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वो विकास होते रहता है। लेकिन जो अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ में क्या होगा, हमारा सिर्फ जो शारीरिक है, शरीर का वो क्या होगा, एक उसका निश्चित उम्र सीमा तक ही वो बढ़ता है, जिसमें जैसे कि हमारा पैरों का बढ़ना, हमारा हाथों का बढ़ना, हमारा जो शारीरिक विकास है, शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसका बढ़ना, अंगों का बढ़ना, वो हमारा ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन जो विकास है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। विकास में क्या होगा, इसमें हमारा शारीरिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा मानसिक विकास का भी ये इसमें शामिल होता है, जिसमें हमारा क्या होगा, हमारा सोचने समझने की बुद्धि है, साथ साथ शरीर का जो वृद्धि है वो भी शामिल होता है। तो दोनों में यही अंतर है। तो जो विकास का दिशा है वो कैसे काम करता है, विकास का दिशा हमेशा, जैसे कि मैंने बताया था, जो अवस्था हमने देखा था पिछली क्लास में, बाल्य विकास की अवस्थाएं, उसमें हमने देखा था कि जब बच्चा का भ्रूण से उनका जैसे ही ग्रोथ होने लगता है, उसका जब शरीर का निर्माण होने लगता है, तो वो किस दिशा में होता है, उनका हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो उनका सबसे पहले कौन सा अंग का विकास होता है, उनका सिर बनता है। सिर से वो पैर की ओर उनका क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है, उसका ग्रोथ होता है। तो विकास की दिशा में हमने क्या देखा है, विकास हमेशा किस ओर होगी, विकास सिर से पैर की ओर होगा। प्रश्न क्या इससे बनेगा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि विकास की सही दिशा बताएं, विकास की सही दिशा बताएं, तो ऑप्शन रहेगा पैर से सिर की ओर, या फिर नाभि से पैर की ओर, या फिर पैर से नाभि की ओर। तो आपको क्या आंसर देना होगा कि विकास का जो सही दिशा है वो हमारा है सिर से पैर की ओर ही हमारा विकास होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हमेशा याद रखना होगा। और इस जो सिर से पैर की ओर विकास होने की जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं, हम मस्काधोमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्काधोमुखी भी इस क्रिया को कहते हैं। जो सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट की विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसे मस्क मिस जो हमारा सिर है, और मस्क से हमारा किधर होती है, पैर की ओर, ये विकास की क्या होती है, उसका एक दिशा होती है। तो इस प्रकार से हमने विकास का दिशा को भी देख लिया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा इसी में और एक पॉइंट दिया गया है कि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शरीर का जो नीचे होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, दूराभिमुख या फिर प्रोक्सीमोडिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोक्सीमोडिस्टल या फिर दूराभिमुख। हमारा शरीर हमेशा जो उसका ग्रोथ होगा वो नाभि, मीन्स हमारा जो सेंटर पार्ट होगा, बॉडी का सेंटर से ही होगा। तो इससे क्या कहेंगे हम, दूराभिमुख, जिसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट का देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में इसमें क्या कहा गया है, तो जो विकास का सिद्धांत है उसमें हमने निरंतरता का सिद्धांत देखा है। इसमें हम क्या जानेंगे, निरंतरता का सिद्धांत में देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हमारा जो विकास होगा, वो कंटिन्यूअसली हमारा डेवलपमेंट होते रहेगा, विकास होते रहेगा। ये हमारा जो विकास है वो जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो विकास का सिद्धांत है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये जीवंत पर्यंत चलते रहेगी हमेशा। ये कैसे, वो चलते रहेगी, जीवंत पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो जीवंत पर्यंत
चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है, इसमें हमारा शरीर का विकास क्या होगा, वो निरंतर होते रहेगी, लगातार उनका विकास होता रहेगा, जिसमें बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। ये सभी विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। हमारा जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, इसमें हमारा जो बचपन है, जो बाल्यावस्था है, ये बहुत ही तेजी से होता है। बाल्यावस्था में हमारा शरीर का विकास बहुत ही तेजी से होता है, लेकिन जैसे ही हम किशोरावस्था में जाते हैं तो वहां पर हमारा शारीरिक विकास क्या हो जाता है, वो मंद पड़ जाता है। कुछ समय के लिए वो धीरे हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो विकास होते ही रहता है। ये विकास कभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं होता है, वो रुकता नहीं है, वो धीरे से ही सही, लेकिन वो लगातार निरंतरता उसका विकास होते रहता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। और हमारा जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ इट मीन्स अभिवृद्धि। अभिवृद्धि ये निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये इसमें क्या होगा, ये इसमें सिर्फ हमारा शरीर का इसमें क्या होगा, विकास होगा, शरीर का वृद्धि होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें ओवरऑल जितना भी है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, सभी प्रकार से हमारा विकास होता है, तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाएगा। ग्रोथ में क्या होगा, इसमें हमारा एक निश्चित आयु तक ही हमारा शरीर का विकास होता है, इसके बाद वो बढ़ना रुक जाता है, तो उसे हम ग्रोथ या फिर अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। निरंतरता का विकास में क्या है, ये निरंतर चलेगी, कंटिन्यूअसली ये बढ़ते रहेगी। कुछ ऐसे समय आएंगे जब वो क्या होंगे, वो मंद पड़ जाएगा, धीरे धीरे उसका विकास होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली, वो पूरी तरीके से कभी रुकता नहीं है, वो जीवंत पर्यंत मीन्स जन्म से क्या, जब हमारा भ्रूण का विकास होता है उसी समय से हमारा शरीर का विकास शुरू होने लगता है, और हमारा जब तक शरीर इस धरती पर जीवित रहता है तब तक हमारा विकास होते ही रहता है। दैट मीन्स वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अब नेक्स्ट अगला पॉइंट को देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत में इसमें क्या दिया गया है, पहले इसको देखते हैं। इंग्लिश में क्या गया, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। प्रिंसिपल ऑफ क्या है, सिंपल, जनरल टू स्पेसिफिक या फिर सिंपल टू स्पेसिफिक। तो हमारा इस सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत में हमारा जो शरीर का विकास कैसे होगा, वो हमारा एक सामान्य से जटिल की ओर, मीन्स हमारा सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे सामान्य चीज है उनका विकास होगा, इसके बाद वो धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम जब समाज में जैसे ही हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले तो हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। समाज में सबसे पहले किस प्रकार से लोग वहाँ पर उनका बातचीत उनको सीखते हैं, धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारा वृद्धि होने लगता है हम उसी के अनुरूप हम और भी जो अंदर की बात है, जो गहराई है उनका, उनको भी हम जानने लगते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर मीन्स सबसे पहले हम जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो सामान्य बातें हैं उनको सीखते हैं, इसके बाद उनका जो खोज है, अंदर का जो बात है, उनको हम खोज करने लगते हैं कि आखिर ये चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, उनका कारण को हम पता करने लगते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट, मतलब कुछ विशेष चीज़ इसके बाद हम सीखने लगते हैं। तो हमारा हमेशा जो विकास है वो कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि देख सकते हैं कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये विकास क्या है, सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं
तो जन्म लेते हैं तो जो बच्चा रहता है सबसे पहले तो वो लेटा हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है। इसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, धीरे धीरे वो जमीन पर वो रेंगने लगता है, मीन्स अपने हाथ और पैर के बल वो घिसकने लगता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो खड़ा होने लगता है। वो बच्चा धीरे धीरे वो खड़ा होने लगता है। इसके बाद उठ जाता है। जब वो पूरी तरीके से उठ जाता है तो वो इसके बाद क्या करने लगता है, वो चलने लगता है। वो बच्चा अब वो चल फिरने लगता है, वो चल भी अब रहा है, अब चलने लगता है। इसके बाद वो अब क्या करेगा बच्चा, अब दौड़ेगा बच्चा। अब बच्चा दौड़ फिर सकता है। तो सबसे पहले तो वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ लेटा हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे उनका वो थोड़ा सा अपने घुटने और हाथ के बल वो क्या करने लगता है, वो रेंगने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होने का प्रयास करता है। इसके बाद जब वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है तो वो अपना पैरों को आगे बढ़ाता है और उस दौरान वो गिरता भी है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो आगे बढ़ते जाता है, वो चलना सीख जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, दौड़ता है। तो यही हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर में हमारा क्या है, विकास का दिशा वो है एक सिंपल से स्पेसिफिक की ओर। तो आपने इसको भी जान लिया है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा जो पॉइंट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्शन से बना है प्रेडिक्टिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है, इसमें क्या होगा कि इसमें हम पहले ही पूर्वानुमान लगाते हैं कि जो विकास का दिशा है वो किस दिशा में होगा। वो पूर्व अनुमान मीन्स पहले ही पता लगा लेते हैं कि जो डेवलपमेंट होगा वो किस दिशा में होगी। और आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि जो विकास की हमारा जो दिशा है वो कैसे होती है, वो सिर से किधर होगी, वो पैर की ओर होगी, सिर से पैर की ओर होती है। सबसे पहले जब बच्चा का विकास होता है, जब वो बच्चा का निर्माण होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उनका सबसे पहले सिर का ही डेवलपमेंट होता है, सिर ही उनका बनने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे उनका हाथ का, इसके बाद आगे जो नीचे की ओर मीन्स ऊपर से नीचे की ओर उनका पैर का उसका विकास होता है। तो इसलिए हमारा जो विकास का जो दिशा है वो सिर से पैर की ओर होती है। तो ये क्या है, वो पूर्व अनुमानित रहता है। तो यही इसमें कहा गया कि पूर्वानुमान का सिद्धांत में क्या होगा, विकास का जो दिशा होगा वो पूर्व अनुमानित रहेगा, वो पहले से ही उनको अनुमान लगा करके रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। एकीकरण का सिद्धांत में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब कोई भी बालक हो या फिर कोई भी मनुष्य हो, अगर कोई काम कर रहा है, मान ले जाए खेत में काम करना है, तो उसमें जितना भी उनको काम करने के लिए जरूरत पड़ेगा, उसको शरीर का अंग जैसे कि उनको हाथ पैर, साथ ही साथ उसको अपना मानसिक संतुलन भी उस काम के लिए क्या करना होगा, उसको ध्यान लगाना होगा, तभी वो खेत का काम हो उनको क्या कर सकता है, उनको सुचारू पूर्वक कर सकता है। दैट मीन्स अपना जो शरीर के जितने भी अंग हैं उनको एक साथ मिला करके किसी एक विशेष काम को करना ही क्या कहलाएगा, वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में काम करने के लिए दिया गया है और आपका ध्यान एक चीज में स्थिर नहीं है। मान लीजिए आपका हाथ कीबोर्ड में है और आपका ध्यान कहीं और है, तो जो आपको काम करने के लिए दिया गया है या फिर आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, क्या वो सही से हो पाएगा, वो काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एकीकरण है, आपका जो ध्यान है वो एक जगह एकीकृत नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। तो एकीकरण का सिद्धांत में क्या है, अपना जो भी शरीर के अंग है, हाथ पैर हुए, साथ ही साथ आपका जो मस्तिष्क है, वो एक साथ जब वो मिल करके वो किसी एक काम को या फिर एक विशेष काम को करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। चलिए अब हम नेक्स्ट को पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है,
व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में क्या होगा, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, क्यों ना एक ही मां से जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं, उनका भी कुछ ना कुछ अंतर रहता है। जुड़वे बच्चे में भी अंतर रहता है, या फिर दो बच्चे के एक ही जो उनके एक ही संतान से दो बच्चे या फिर तीन बच्चे जन्म लिए हैं, सभी में कुछ ना कुछ उसमें अंतर पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा जो गॉड गिफ्टेड, हमारा गॉड से दिया हुआ वो भिन्नता है। सभी में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। कितना ही हमारा चेहरा मिलता है, लेकिन जब हम उसको गहराई से उस पर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई ही जाती है। तो ये हमारा भिन्नता क्या कहलाएगी, वो हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए किसी परिवार में दो जुड़वे बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे, एक बच्चा है जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन वही दूसरा जो बच्चा है वो पढ़ने में वो तेज नहीं है, लेकिन वो किसी और क्षेत्र में वो बहुत तेज है। मान लीजिए वो ड्राइंग करने में बहुत ही अच्छा है। तो ये जो भिन्नता पाया जा रहा है, ये जो अलग अलग उनमें गुण पाया जा रहा है, यही गुण को क्या कहेंगे हम, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और ये इस दुनिया का क्या है, ये एक सच्चाई है कि सभी मनुष्यों में या फिर जीवों में उनमें ये जो विभिन्नता है ये सब में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, इसमें हम क्या देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लिनियर क्या है, एडवांसमेंट। तो इसके अनुसार जो हमारा वर्तुलाकार प्लस जो रेखीय प्रगति का सिद्धांत है, इसके इस सिद्धांत के अनुसार जो शरीर का विकास होगा वो कभी भी एक दिशा में, मतलब एक ही प्रकार से नहीं होगा, वो एक सीधा रेखा में नहीं होगा। वो कभी भी एक सीधा रेखा में, मान लिया जाए एक बार अगर इधर से स्टार्ट हुआ तो वो लगातार इस ओर ही होगा, वैसे बात बिल्कुल नहीं है। वो कभी उसका जो विकास का जो दिशा है, कभी वो मंद होगा तो कभी वो तेजी से भी बढ़ेगा। और हमारा जो शारीरिक विकास है वो जब हमारा बाल्यावस्था रहता है, उस अवस्था में देखते हैं क्या होगा, उस अवस्था में बच्चों का जो विकास है बहुत ही तेजी से होता है। और जैसे ही किशोरावस्था में हम पहुंच जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, जो बालकों का विकास होता है, शारीरिक विकास या फिर शारीरिक अभिवृद्धि, वो मंद पड़ जाती है। और वहीं पर ठीक उसका विपरीत जो लड़कियां हैं या फिर जो भी स्त्री जाति के जितने भी बच्चियां हैं, उनका जो शारीरिक विकास है उस स्टेज में बहुत ही तेजी से ग्रोथ होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो रेखा, जो हमारा विकास का सिद्धांत है, वो एक ही सीधा रेखा में कभी भी नहीं होता है। वो कभी टेढ़ी भी, मीन्स वो चारों तरफ से वो ओवरऑल उनका क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, मीन्स अंदर से जो डेवलपमेंट होगा। इसमें क्या है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। तो इस विकास के अंतर्गत क्या होगा, जिसमें शारीरिक दैट मीन्स शरीर से संबंधित जितने भी विकास होंगे, अभिवृद्धि होंगे,
और बौद्धिक, बौद्धिक मीन्स जितना भी हमारा बुद्धि है उनका विकास कैसे हो रहा है। और संवेगात्मक, संवेग मीन्स होता है क्या, संवेग मीन्स कोई भी चीज अचानक अगर घटना घटित होते तो उसके प्रति हमारा जो प्रतिक्रिया है, उसके प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है वो किस प्रकार से, हम मान ले जाए अगर हमें कहीं शरीर पर चोट लग जाती है तो हमको तुरंत पता चल जाता है और हम उसको पता लगते ही उसका इलाज करते हैं। साथ ही साथ यदि हमारा शरीर में कोई मच्छर मार लिया जाए, काट लेता है, तो हमको तुरंत पता चल जाता है और हम तुरंत अपने हाथों से वहां पर स्लैप कर देते हैं या फिर वहां पर हम चोट पहुंचाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, संवेग हो गया। इसके बाद क्या होगा, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, जब बच्चा का विकास होने लगता है, बालक जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे मिलने जुलने लगता है, वो समाज में लोगों के साथ वो घुल मिल करके रहने लगता है और उनका जो सामाजिक विकास है वो धीरे धीरे उनके अंदर शुरू हो जाता है, वो सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा है सामाजिक विकास। तो ये जो शारीरिक है, बौद्धिक है, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट मीन्स अंतर संबंधित हैं। और अंतर संबंधित मीन्स वो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और यही हमारा क्या कहलाएगा, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो सभी एक साथ जुड़ करके वो विकास करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से आज हमने जो देखा विकास का सिद्धांत, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, विकास का सिद्धांत में आज हमने देखा समान प्रतिमान का सिद्धांत। और समान प्रतिमान का सिद्धांत में क्या होता है, इसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं उससे जो आने वाले संतान हैं वो भी अपने पेरेंट्स की समान ही जन्म लेंगे, या फिर कोई जीव हैं, कोई जानवर हैं, उनसे जो संतान होंगे वो भी उन्हीं के समान जन्म लेंगे। इसके बाद हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत हमने देखा। विकास का दिशा के सिद्धांत में हमने क्या देखा, इसमें हमारा जो विकास होगा वो किस दिशा की ओर होगा, वो हमारा सिर से पैर की ओर हमेशा विकास होगा। नेक्स्ट हम क्या देखे थे, नेक्स्ट हमारा निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत में हमने क्या देखा, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो शरीर का विकास होगा वो कंटिन्यूअसली वो होते रहेगा, वो निरंतर, इसे हम जीवन पर्यंत, मतलब जीवन पर्यंत होने वाली विकास भी कहते हैं। दैट मीन्स वो लगातार जो विकास का जो प्रतिक्रिया, विकास का जो क्रिया होगा वो लगातार होगा, वो उसका जो विकास का जो क्रिया है वो मंद तो जरूर होगी, वो धीरे धीरे होते रहेगा, लेकिन वो कभी रुकने वाली ये नहीं है, वो लगातार विकास होते रहेगा। तो इसे ही निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर में क्या था, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो सामान्य से हमेशा हमारा जो विकास होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, मीन्स नॉर्मल टू स्पेसिफिक की ओर हमारा क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, पूर्वानुमान का सिद्धांत। और हमारा 6 नंबर का जो विकास था वो है एकीकरण का सिद्धांत। और इसमें हमारा जो भी शरीर के अंग हैं सभी को एक साथ एकीकृत करके कोई एक विशेष काम को करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। और नेक्स्ट 7 नंबर का क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारे मनुष्य प्रजाति हैं, तो सभी में क्या पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। कितने ही एक ही जो पेरेंट्स हैं या फिर माता पिता है उनसे जो गार्जियन आएंगे, जो बच्चे आएंगे एक ही गार्जियन से या फिर एक ही माता पिता से होने वाले जो बच्चे हैं, जो जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। और हमारा 9वां नंबर का जो सिद्धांत था वो है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आज हमने जो विकास का सिद्धांत देखा, आज का हमारा 9 टोटल हमारा सिद्धांत था। और
ये सभी सिद्धांत अक्सर हमारा जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसे लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़ करके रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग नया सा और एक मजेदार और ऑथेंटिक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।